Good morning, students. Welcome to Team AC online classes. Yesterday we were discussing about the probability topic. है ना बच्चों? We have discussed about exercise 15.1 question number 1 to 4. Now what we are doing? Now what we are discussing? First example number 9. There are some students which have messaged me that and told that they have problem in question number 9. So example number 9. So I am first discussing example number 9. Then after that we'll carry on our discussion from क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चों। देखो एग्जांपल नंबर 9 में आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे ना ये पहले से एक टेबल दे रखी है। दिस इज टेबल नंबर 14.3 है ना बच्चों। दिस इज टेबल नंबर 14.3 टेबल 14.3 and he has asked that in first part he has said that find the probability that the weight of a student in the class lies in the interval 46 to 50 kg है ना। weight of a student lies between 46 to 50 kilograms interval। बच्चों इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 46 टू 50 में लाई करने के लिए देखो ये रहा 46 टू 50। हियर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स व्हिच लाइज इन 41 टू 46 टू 50 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर, आप टोटल काउंट कर लेंगे, वैसे वहां दिया भी हुआ है बच्चों आपको। हियर द टोटल स्टूडेंट आर 88। नाउ व्हाट यू विल डू? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल number of outcomes बच्चों, total number of outcomes are 38 and favorable outcomes बच्चों, favorable outcomes are favorable outcomes है ना बच्चों। favorable outcomes are 46 to 50 में देखो 3 students हैं, only 3 students are there। तो यहाँ से probability क्या हो जाएगी? probability of a student lies इन 46 टू 50 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 अपॉन 38 इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ वी विल डू बी पार्ट है ना। ये वाले बी पार्ट में काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये बताएं। देखो बच्चों, गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्स्टेंट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। आपको 2 ऐसी प्रोबेबिलिटीज बतानी है जहां पे 2 ऐसे इवेंट्स बताने हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए और 1 हो जाए। चलो बच्चों मुझे एक चीज सोच के बताओ, यहां मैं पूछूं वेट ऑफ अ स्टूडेंट बिलो 30 kg, बिलो 31 kg, वेट ऑफ अ स्टूडेंट बिलो 31 kg। कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों जिनका वेट 31 kg से लेस है? देखो 31 kg से लेस वाले स्टूडेंट है यहाँ पे 0। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी of a student less than 31 kg, कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 0 अपॉन टोटल केसेस आर, टोटल स्टूडेंट्स आर 38, 0 upon 38 that is 0। Similarly you can also think कि बच्चों यहाँ पे ना weight of a student more than 75 kg। तो इसकी भी ये भी 0 हो जाएंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 75 से ज्यादा है? तो यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं दे रखा है, इसका मतलब 0 है। यहाँ पे 0 है बच्चों, तो दैट इज, फिर से इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 0 upon 38 इसकी भी 0 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप बहुत सारे इवेंट्स ले सकते हैं। वन इवेंट इज दिस एंड अदर इवेंट इज दिस, ठीक है। चलो अब इसका और पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज 1। बेटा मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट मोर देन 30 kg। बेटा 30 kg से ये सारे स्टूडेंट 30 kg से ऊपर है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स विल बी 38 एंड टोटल आउटकम्स is equal to 38। So probability here will be equal to 38 upon 38 will be equal to 1। Similarly you can also think that कि बच्चों यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे ना 71 kg 75 kg से लेस वाले स्टूडेंट ले लें, है ना। probability of a student
हैविंग वेट लेस देन 76 kg, लेस देन 76, ये सारे कवर हो जाएंगे। हाँ बच्चों, ये सारे कवर आ जाएंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 38/38। टोटल केसेस और फेवरेबल केसेस दोनों सेम हो जाएंगे इस केस में। दोबारा सुन लो बच्चों, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको दो ऐसे इवेंट्स बताने थे जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए या 0 हो जाए, या तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए या प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी 0 के लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी 0 के लिए बच्चों हमने किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस ले लिए, लेस देन 31 kg ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे कोई स्टूडेंट दिख रहा है जो लेस देन 31 kg का हो। देखो 31 kg से लेस तो कोई टेबल में डेटा ही नहीं है, इसका मतलब 0 स्टूडेंट्स हैं। तो देखो बच्चों 0 स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 38। So probability equal to favorable cases upon total cases. Favorable cases are 0 and total cases 38. 0 upon 38 is 0. Similarly, you can also think that weight of a student which is having more than 75 kg. 75 kg ये कितने स्टूडेंट है इसके अंदर इस टेबल में, 0 स्टूडेंट्स आर देयर which are more than 75 kg and total students are बच्चों 38. So 0 upon 38 will be equal to 0. Similarly, you can also think यहाँ पे इस तरीके से सोच सकते हैं बच्चों, है ना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं यहीं की प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, है ना। आप लोग इसको नोट कर लेंगे बच्चों कॉपी में, ये सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना, सभी उतार लेंगे बच्चों। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, जो आपको याद रखने हैं। ये वैसे आपकी नेक्स्ट ईयर काम आएगा बच्चों, जब आप 10th में आ जाओगे आप लोग, तब आपकी ये चीज काम आएगी। चलो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो हमेशा क्या होगी, या तो लेस देन होगी या इक्वल टू 1 होगी। सिमिलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे ना बच्चों इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। सेकंड, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब या तो 0 से ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी बच्चों। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। कहां से कहां, लाइज बिटवीन 0 to 1। तो बच्चों मैंने आपसे कुछ पूछा, कोई भी क्वेश्चन दिया, मैंने पूछा फाइंड द ट्रू और फॉल्स पूछ लिया मैंने आपसे, ट्रू और फॉल्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नेगेटिव -5 इज इट ट्रू और फॉल्स। फॉल्स बच्चों, आपको क्लियरली ऊपर बता रखा है प्रोबेबिलिटी या तो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो किसने का प्रोबेबिलिटी उसकी आ रही है -5, दैट मींस इट इज फॉल्स। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 12। बच्चों 1 से बड़ी हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 12 इज अगेन फॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1/2। यस, ये हो सकती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये हो सकती है, नहीं हो सकती, यस, कैन बी पॉसिबल, है ना। यहां पे आप कह सकते हो कि हाँ पॉसिबल है, 1/2 हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच में जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हो सकती है, कैन बी पॉसिबल, सो इट इज ट्रू। यस, ये हो सकती है बच्चों। तो आप ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 से बड़ी कहने का मतलब है 0 के इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी भी पिछले क्वेश्चन में देखा एग्जांपल 9 में। सिमिलरली 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, बट इन दोनों 0 से 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती बच्चों प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों। चलो अब हम आते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में हम देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे उसने दे रखा है आपको अर्निंग, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10 to 13,000 पर मंथ, है ना।
probability of a family earning 10 to 13,000 per month, 10k to 13k per month and having 2 vehicles, है ना बच्चों, जिनके पास 2 vehicles हो। तो देखो 10 से 13k, यहाँ से 10 से 13k में इनकी इनकम है, k मतलब 1000 है ना, इसमें इनकम है। और कितनी व्हीकल्स है जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, जिनके पास 2 व्हीकल्स है वो है बच्चों 29। सो आंसर इज फेवरेबल केस इज 29 एंड टोटल बच्चों इन सबका टोटल है 2400। ही हैज गिवन इन द क्वेश्चन 2400, सो 2400, सो 29/2400, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन ही इज सेइंग अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली earning 16k or more and having 1 व्हीकल, है ना बच्चों, यहाँ पे इसने बोल रखा है 1 व्हीकल होने चाहिए, 1 व्हीकल। चेक करो बच्चों, 1 व्हीकल, तो फैमिली अर्न करनी चाहिए 16,000 और मोर, और व्हीकल होने चाहिए कितने, 1 व्हीकल होने चाहिए। तो आंसर इज 579/2400, 579/2400, दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट ही सेइंग, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ही सेइंग अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली अर्निंग लेस देन 7k पर मंथ and less than 7k per month and having and does not have vehicle तो बच्चों ऐसी जिसके पास व्हीकल नहीं है और लेस देन 7k अर्न कर रहे हैं, तो व्हीकल नहीं है 10, सो आंसर इज 10/2400, सो आंसर इज 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 1/240। ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट के आंसर आ गए। चलो फोर्थ पार्ट का यहाँ पे करते हैं। फोर्थ पार्ट का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 13 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग 2 व्हीकल्स, अर्निंग 13 to 16,000 पर मंथ, 13 to 16 एंड ओइंग 2 व्हीकल, owing more than 2 vehicles, so this is 25 upon probability, फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, 25 upon total are 2400, so answer is 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 8s are 40, 4 8, 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 6s are 30, so 1/96 is the answer। फिफ्थ पार्ट बच्चों, फिफ्थ पार्ट में उसने बोला है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होनी चाहिए, तो हमें एक तो ये वाला केस लेना है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते बच्चों, है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, बट 1 व्हीकल कैन बी देयर। तो एक तो ये वाले केस आ गए 10 11 12 13 14, एक ये आ गए, तो इन दोनों को आपको ऐड करके और आंसर बताना है। तो आंसर विल बी फेवरेबल केसेस, फेवरेबल ये है बच्चों 2048 प्लस 14 upon total are 2400, so answer will be 2062 upon 2400, 1 से कट सकता है ये 1031 upon 1200, so this is answer। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन, है ना बच्चों, सबको आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखो बच्चों, 6 में भी सेम उसने दिया हुआ है, पहले की टेबल दी हुई है उसने एक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला हुआ है आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो बच्चों पीछे टेस्ट दिए हुए हैं आपको, आप पीछे टेस्ट देख लेना,
मैं पूरी टेबल नहीं बना रहा, पीछे टेस्ट दिए हुए मैथमेटिक्स के जो उसने रेफर किया हुआ है। नीचे आपको बताना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन दी मैथमेटिक्स टेस्ट। सो लेस देन 20%। आप पीछे पलट के देख लेना बच्चों, वहां पे दिया हुआ है उसने डेटा। तो लेस देन कितने हैं, 7 है आई थिंक, हाँ 7 है वहां पे। और टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल जो टेबल में दे रखे हैं टोटल है 90 स्टूडेंट्स। सो आंसर विल बी, प्रोबेबिलिटी विल बी 7/90। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बच्चों 6th का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60 और मोर। तो बच्चों देखो उसने बोला 60 और मोर के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 60 to 70 स्टूडेंट होंगे, 70 और मोर दिया हुआ होगा। तो आपको ये दोनों केस कंसिडर करने हैं, इन दोनों के जितने भी स्टूडेंट उन दोनों को आप ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग देख लेना घर पे। 15 + 6 2 स्टूडेंट है यहाँ पे, 15 + 6 दो लाइन के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 60 है। तो दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। ऐड करके ये आ गए फेवरेबल केसेस। और टोटल कितने बच्चों, टोटल आर 90 स्टूडेंट्स। सो आंसर विल बी, प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा यहाँ से 15 और 6 21/90। सो आंसर विल बी 7/30। सो आंसर इज 7/30। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बच्चों आपको टू नो दैट, अच्छा ठीक है, कुछ लाइक करते हैं, लाइक 135 स्टूडेंट्स करते हैं, लाइक 135 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड डिसलाइक कर रहे हैं बच्चों, डिसलाइक स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो है 65 एंड ही हैज आस्क्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, है ना। सो लाइक स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं बच्चों, तो टोटल निकाल लेते हैं पहले, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखो 135 + 65, so 200 are total students. Now like statics 135/200, so answer will be 5 4s are 20, 40, 5 2s are 10 and 5 7s are 35, so 27/40 is the answer. ये तो है ए पार्ट का बच्चों। बी पार्ट का क्या हो जाएगा, सिमिलरली यू कैन फाइंड दी dislike statistics, dislike probability of dislike statistics तो बच्चों यहाँ से probability हो जाएगी statistics इसकी, और यहाँ पे ये इसकी probability है। ठीक है, probability कितनी हो जाएगी, फिर से देखो आप देखो dislike कितने, 65 out of 200, so answer will be 5 13 5 40, so answer is 13/40। अच्छा एक चीज और देख लो, प्रोबेबिलिटी अगर आप टोटल इवेंट्स का कर देते हो ना, जैसे इसको और इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 40/40 विच इज 1। तो ध्यान रखना, किसी भी ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, सारे इवेंट्स का सम विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। आप 8th 9th 10th 11th 12th ये 11th तक क्वेश्चन बच्चों आप लोग करके लाएंगे। कल हम 12 13 डिस्कस करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी हम यहीं पे खत्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।